पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन OMA सलाम ने अपने एक बयान में कहा कि फांसीवादी ताकतों और उनके एजेंडों के जरिए छेड़ी गई तंजीम को बदनाम करने की नई मुहिम को पॉपुलर फ्रंट बेनकाब करेगी और इसका मुकाबला करेगी। पिछले 2 दिनों से 3 अलग अलग खबरों के जरिए तंजीम को बदनाम करने की कोशिशें चल रही हैं। इसकी टाइमिंग ये साबित करती है कि ये बीजेपी और RSS की IT सेल और फेक न्यूज मिशनरी की मुहिम का हिस्सा है। कुछ महीनों पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को इनकम टैक्स में मिली छूट से पॉपुलर फ्रंट को अलग करने का सियासी फैसला लिया था। तंजीम पहले ही इस फैसले को कानूनी तौर पर चैलेंज कर चुकी है। इसी पुरानी खबर को कुछ मीडिया की तरफ से नया बनाकर पेश किया जा रहा है। वहीं एक फर्जी खबर ये भी चल रही है कि पॉपुलर फ्रंट ने रोहिंग्या रेफ्यूजीज के जरिए यूपी इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश रची है। इस एलिगेशन की टाइमिंग ये बताती है कि बदनाम करने की ये मुहिम बीजेपी की बौखलाहट की निशानी है, जो कोरोना महामारी के दौरान खास तौर से यूपी के अंदर सरकार की सख्त नाकामियों से आवाम का ध्यान भटकाना चाहती हैं। इसी तरह कुछ फेक न्यूज मीडिया पॉपुलर फ्रंट को बिना किसी बुनियाद के केरल के जेलेटिन स्टिक्स की जब्ती मामले से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जबकि जांच एजेंसियों की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। दरअसल केरल में ब्लैक मनी की एक बड़ी डीलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीजेपी के सीनियर लीडर्स की जांच शुरू होने के बाद से बीजेपी फंस चुकी है। इसलिए बीजेपी अब इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। अभी इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन बीजेपी से जुड़ी मीडिया इसे पॉपुलर फ्रंट से जोड़ने के लिए उतावली हुई जा रही है। हालिया असेंबली इलेक्शंस में अपनी करारी हार और आने वाले यूपी चुनावों में आवाम के सामने पेश करने के लिए कुछ भी ना होने की वजह से बीजेपी और संघ परिवार बुरे फंसे हुए हैं। बीजेपी को लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी का दिखावा और मुसलमानों और मुस्लिम तंजीमों को बदनाम करना बाकी सभी दूसरे सियासी सवालों को मिटा देगा। ऐसा नहीं होगा। अब ये फैसला अपोजिशन पार्टीज और मेन स्ट्रीम मीडिया पर है कि क्या वो उसी पुरानी चाल का हर बार शिकार बनते रहेंगे या इसके असल चेहरे को बेनकाब करेंगे। अगर लोगों को गुमराह करने और बेकसूर लोगों को बलि का बकरा बनाने के लिए पॉपुलर फ्रंट के नाम का गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो पॉपुलर फ्रंट बैठकर तमाशा नहीं देखेगी, बल्कि तंजीम इस प्रोपेगेंडे का मुकाबला करेगी और सभी कानूनी व जमहूरी तरीकों का इस्तेमाल करके मुल्क की आवाम के सामने इसे बेनकाब करेगा।